A very good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss fitting of some other types of curves by least squares principle. We have already discussed least squares straight line, least squares parabola. Straight line y equal to a plus bx. The values of a and b were obtained using normal equations. Two normal equations in two unknowns could give us the value of a and b, which on substituting in this equation gave us the straight line, approximate straight line corresponding to the given data. So this is the equation about straight line, and the equation of parabola is a plus bx plus cx square. So this is the equation of a parabola which approximates the given data. In this case, we obtain the values of a, b, c. Three equations in three unknowns can be solved using various techniques. So there will be three normal equations in three unknowns. We obtain their values and substitute, and then finally get y in terms of x. Now we move for another curves. So fitting of other curves. डेटा सेम होता है लेकिन हम उसको अलग अलग कर्व से अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं. हम स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसके पैराबोलिक इक्वेशन भी बना सकते हैं और दूसरे कर्व्स भी बना सकते हैं. इस श्रृंखला में एक्सपोनेंशियल कर्व्स देख लेते हैं. y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी. सपोज गिवन डेटा को आप ऐसे फॉर्म में लिखना चाहते हो या ऐसी इक्वेशन दी हुई डेटा के लिए ढूंढना चाहते हो. y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू b. y इज a टाइम्स x रेज टू b. अगर आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जो अप्रोक्सीमेटली गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो हाउ टू प्रोसीड, प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं. टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स. तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर ऐसी कर्व चाहिए, ए और बी की वैल्यूज ढूंढने के लिए हमें आगे की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. अब लॉगरिथमिक फंक्शन चलाना है दोनों साइड्स पे. सो लॉग टू द बेस 10 लेंगे हम. अब लॉग टू द बेस 10 को नेचुरल लॉग कहते हैं, जो ऐसे भी डिनोट होता है ln. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. आपके कैलकुलेटर में ln जो होगा वो नेचुरल लॉग. आई बेग योर पार्डन, इट इज कॉमन लॉगरिथम. बेग योर पार्डन, कॉमन लॉगरिथम. लॉग टू द बेस 10 ये कॉमन लॉगरिथम है. ठीक है. साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो आपको ln जो है वो नेचुरल लॉग होता है कैलकुलेटर में. प्लीज लुक इनटू योर कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर. नेचुरल लॉग मतलब log to the base e. This e is exponential number 2 point so on. It is a number which is an irrational number. So ln, by ln you mean natural logarithm. And आपके कैलकुलेटर में log ये कॉमन लॉगरिथम है टू द बेस 10. पॉइंट टू बी नोटेड. तो यहां पर हम इस इक्वेशन को लॉग लेकर सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो वो सिंपल इक्वेशन क्या है, लेट अस सी. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स.
log to the base 10 of y is equal to log of a x raised to b. So log y is equal to, note down that log of a into b is log a plus log b, रूल ऑफ लॉगरिथम. तो उस रूल से log a plus log x raised to b होगा. Again you will apply one more rule, log a raised to b. Log of a raised to b is b times log of a. This is another logarithmic rule which we will use. तर त्या अनुषंगाने this will be b times log x. b times log x. So log y, log of y to the base 10 is log of a to the base 10 plus b times log of x to the base 10. These are common logarithms. जो to the base 10 होते हैं वो common logarithm कहलाते हैं. ठीक है. तो what is the situation now? ये इक्वेशन था, इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं so that we obtain the values of a and b. Sometimes as per the requirement आपको डेटा को ऐसे इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता आ जाती है, और ऐसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको a और b की वैल्यू चाहिए. a और b की वैल्यू को पाने के लिए हम लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑपरेट करेंगे दोनों साइड्स पे, और ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए. चेंज ऑफ वेरिएबल्स, कैपिटल y को हम कह देंगे log ऑफ स्मॉल y टू द बेस 10. तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल y इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस, log ऑफ a टू द बेस 10 को कैपिटल A कह देंगे. तो ये लिख दिया मैंने कैपिटल A इस क्वांटिटी की जगह, एंड b टाइम्स log ऑफ स्मॉल x, b टाइम्स log ऑफ स्मॉल x टू द बेस 10. ये आप कैपिटल X से डिनोट करो. ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स हमने किया है. b एज इट इज रहने देते हैं. log x, log स्मॉल x टू द बेस 10 को हम कैपिटल X ले लेते हैं. तो see, such a easy thing we obtain. What is it? This is representing a straight line in another variables, capital Y and capital X. स्ट्रेट लाइन के दो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं. वो नॉर्मल इक्वेशन से हम कैपिटल A और स्मॉल b ढूंढ पाएंगे. कैपिटल A और स्मॉल b मिलते ही हम यहाँ पर एंटी लॉग चलाएंगे दोनों साइड्स पे, तो स्मॉल a मिल जाएगा. ऑपरेटिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ लॉगरिथम. लॉग a को लॉग a के पास लेकर गया, एंटी लॉग फिर a के पास लाके छोड़ देगा. तो ये क्या आएगा? स्मॉल a इज एंटी लॉग ऑफ दिस कैपिटल A. टेकिंग एंटी लॉग्स वी ऑब्टेन स्मॉल a एंड स्मॉल b इज ऑलरेडी देयर. तो इन ए नटशेल ऐसे इक्वेशन अगर आपको डेटा के लिए चाहिए तो a और b की वैल्यू पाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, ये लॉगरिथम नेचुरल कॉमन लॉगरिथम है. नेचुरल लॉग इज लॉग टू द बेस e एंड कॉमन लॉग इज लॉग टू द बेस 10. तो ये आपको सही आपके कैलकुलेटर में चूज करना पड़ेगा. log y will be log a प्लस b टाइम्स log x. तो इसे कैपिटल Y ले लेते हैं, इसे कैपिटल A कांस्टेंट है तो इसका log A भी कांस्टेंट आएगा. ये b एज इट इज, और log x कैपिटल X ले लेते हैं. इसको ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में a और b कैसे ढूंढना है वैसे ढूंढेंगे, और फिर कैपिटल A से स्मॉल a
और b तो एज इट इज मिल ही जाएगा, और फिर यहाँ पर a और b रख के हम ऐसी इक्वेशन ढूंढ पाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये एक टाइप की इक्वेशन है, और एक इक्वेशन हो सकती है y इज इक्वल टू a e रेस टू bx। अगर सपोज आपको ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल्स है ये सारे, एक्सपोनेंशियल कर्व्स है ये सारे, ऐसी इक्वेशन चाहिए दी हुई डेटा के लिए, तो ऑपरेटिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑब्वियसली हम लॉग टू द बेस 10 ही ले रहे हैं, log a plus log of e raised to bx, तो log y is equal to log a plus bx log e। log y को कैपिटल Y एज्यूम करते हैं, log a को कैपिटल A, एंड दिस इज b log e डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए b इंटू log e। e एक फिक्स्ड नंबर है, इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, 2 पॉइंट समथिंग इज द वैल्यू, दैट इज b log e को कैपिटल B ले लेंगे इस केस में, कैपिटल B, और x को x ही रहने देंगे। तो आप x को कैपिटल X कह दो, क्योंकि कैपिटल लिख रहे हैं इसलिए कैपिटल X, या स्मॉल x भी रख सकते हैं, तो ये कन्वर्जन रहेगा। log y को y रखेंगे, log a को कैपिटल A रखेंगे, b इंटू log e को कैपिटल B रखेंगे, और कैपिटल X स्मॉल x रहेगा। ऐसे इक्वेशन में a और b फाइंड आउट करने के लिए ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स होंगे, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाने के बाद दो नॉर्मल इक्वेशन से ये a और b प्राप्त करके अल्टीमेटली एंटीलॉग लेकर स्मॉल a और यहाँ पर स्मॉल b को हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे इक्वेशंस को ऐसे हैंडल करना है। अब और एक इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन एक्स वाई रेस टू एन इक्वल टू बी। ऐसे इक्वेशन में भी कभी कभी आपको दिया हुआ डेटा रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो एज यूजुअल taking common log on both sides, so it is n times log y is equals to log of b. So what we will do, ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, log b माइनस log x ऐसे करते हैं, और ये n एज इट इज, then it will be log y equal to 1 upon n, log b minus 1 upon n log x। so इस तरह से आप इस log y को कैपिटल Y लिखोगे, इस वैल्यू को आप a लिखोगे, दिस इज a, माइनस इसे b लिखोगे और log x को कैपिटल X लिखोगे। तो ये ऐसी प्रस्तुति आप करने पर इस इक्वेशन को आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया विथ चेंज ऑफ वेरिएबल। इस स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल इक्वेशंस आप लिखोगे, वहां से कैपिटल A कैपिटल B ढूंढ करके अल्टीमेटली स्मॉल a और स्मॉल b ढूंढोगे, n और b। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स में आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। क्या हो रहा है, आपके एक्सपोनेंशियल कर्व्स, आपके जो भी एक्सपोनेंशियल कर्व्स है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेस टू b, या फिर y इज इक्वल टू a e रेस टू bx, ये जो भी कर्व्स है ये अल्टीमेटली दूसरे वेरिएबल्स में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल इक्वेशंस हमें पता है लीस्ट स्क्वायर सेंस में, उन नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके लिए हम इस स्ट्रेट लाइन के ए एंड बी ढूंढते हैं, जिससे हम अल्टीमेटली स्मॉल ए एंड बी यहाँ के ढूंढ पाते हैं. दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन विच वी हैव टू फॉलो. और एक, अगर सपोज ऐसे अगर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स स्क्वेयर, ऐसे आपको दिए हुए डेटा को रिप्रेजेंट करना है y इन टर्म्स ऑफ x. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये हम स्टडी कर चुके हैं. और इसमें क्या हो रहा है, x की टर्म मिसिंग है, मतलब b 0 है और बाकी दो टर्म्स है. तो इसे हैंडल करने का और एक इजी तरीका है, आपको पैराबोलिक इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. ऐसे एग्जांपल्स में आप केवल एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल कैपिटल एक्स ले लो और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई ले लो, या फिर सिर्फ स्मॉल वाई भी रखा तो चलेगा. तो इससे ये नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. कैपिटल वाई इज इक्वल टू a0 प्लस a1 कैपिटल एक्स. ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कैपिटल Y ऑन कैपिटल X. इसके नॉर्मल इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल इक्वेशंस लीस्ट स्क्वायर सेंस में आपको पता होते हैं, a0 a1 ढूंढना और फिर वो यहाँ पर रख देना. तो अल्टीमेटली आपको इस इक्वेशन के a0 a1 मिल जाते हैं. So with this background, let us begin. We are discussing fitting another curves. अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन कैसे जनरेट करते हैं और पैराबोलिक इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं ये सीखा. अब एक्सपोनेंशियल कर्व्स कैसे जनरेट करना है वो सीख लेते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड द लीस्ट, please write down the example. Find the least squares fit of the form, least squares fit of the form y is equal to a0 plus a1 x square to the following data. So see what the data is, x and y. X is -1, 0, 1 and 2. So in this case already सेंटर में 0 ही है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल वैसे करने की जरूरत नहीं है. सॉल्यूशन टू ऑब्टेन y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर, ऐसी वाली इक्वेशन इस डेटा के लिए ऑब्टेन करना है. तो वो ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल. लेट अस टेक चेंज ऑफ वेरिएबल करने वाले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई. ये चेंज ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं ताकि ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गेट्स कन्वर्टेड टू straight line equation in another variables for the sake of convenience of computation. तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल अडॉप्ट कर लेते हैं. thus we get capital Y equals to this is capital Y is equals to a0 plus a1 x स्क्वायर की जगह कैपिटल X. This is a straight line. The normal equations are, अब हम यहाँ पर a0 a1 को पाने के लिए नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं.
द नॉर्मल इक्वेशंस आर, यस एनीवन, इस इक्वेशन के नॉर्मल इक्वेशन इटरेट कीजिए। अभी टेस्ट दिया आपने तो इसका इक्वेशन लिख पाओगे आप, मैंने कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है आपको। पहले क्या करते हैं, समेशन चलाते हैं, समेशन y इक्वल्स टू a0 का समेशन कितनी बार, जितने सेट ऑफ पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 4 xy पेयर है तो 4 टाइम्स a0, हियर n इज इक्वल टू 4, ये नोट डाउन कीजिए, 4 सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, प्लस a1 समेशन x, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, या फिर जो एक्चुअल है ये वाला जिसमें a0 a1 प्राप्त करने हैं, इसे 1, ये कन्वर्टेड वाला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट किया, लीनियर के नॉर्मल इक्वेशंस बनाए। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, x से मल्टीप्लाई करना और फिर समेशन चलाना, x से मल्टीप्लाई करना और समेशन चलाना, तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस बनकर रेडी है। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस में ये 1 2 3 और ये 4, क्योंकि ये और ये सेम है, 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करके यहाँ पर रखेंगे। 4 वैल्यूज को फाइंड करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल, और जो चेंज ऑफ वेरिएबल्स है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, किसको कितना लिया है। तो लेट अस प्रिपेयर अ टेबल टू गेट द वैल्यूज ऑफ समेशन कैपिटल X, समेशन कैपिटल XY एंड सो ऑन। तो ये स्मॉल x कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x का स्क्वायर, y इज कैपिटल Y, तो समेशन x यहां पर मिलेगा हमें, समेशन व्हाट डू वी नीड, पहले वो लिख लेते हैं, समेशन y भी लगता है, समेशन x भी लगता है, समेशन xy एंड समेशन x स्क्वायर, इतने सफिशिएंट है। समेशन x समेशन y देन कैपिटल X इंटू y का समेशन यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, एंड व्हाट एल्स, x स्क्वायर, कैपिटल X का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज जो दी है वो लिख लेते हैं, -1 0 1 2, -1 0 1 2, ये हो गया x, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। समेशन x कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, यांची बेरीज किती हुई, 6। यस, कैपिटल Y को स्मॉल y ही लेना है, करस्पॉन्डिंग वाइज क्या है x के, 2 5 3 0, 2 5 3 0, कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 0 0, समेशन XY कितना आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 इज 5,
इस कैपिटल एक्स का स्क्वायर, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 16, और एडिशन 18। तो ये वैल्यूज मिल गई है हमें। मोर ओवर ये भी ढूंढ लेते हैं। समेशन वाई, समेशन कैपिटल वाई, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 0 10. These values are available now. We can use them in the normal equations. I rewrite that equation. Summation y is equal to 4a0 plus a1 summation x. Summation y 10. Summation y is equal to 4a0 plus a1 summation x. 4a0 plus a1 summation x plus a1 as it is summation x is 6. So this implies 4a0 plus 6a1 is equal to 10. Second, summation xy की वैल्यू 5. So it is 5 is equal to a0 summation x, a0 into 6, a0 into 6 मतलब 6a0 plus a1 summation x square, summation x square is 18, 18a1. So this is one equation and this is second equation. 4 6 10, 4 6 10 and 6 18 5. सही है. So how many equation numbers we have put? 4 equation numbers. एक जो दिया है वो, एक जो कन्वर्ट किया और 2 नॉर्मल के, 4 यूज हो चुके हैं. 5 और 6. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं या एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे भी. वी शुड गेट what I am thinking is 18a1 है और यहाँ पर 6a1 है, तो इसको सेम कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके. तो इक्वेशन 5 into 3, so 3 4s are 12, 12a0 plus 6 3s are 18a1 is equal to into 3 we are doing it, dear students. So this is 30. This is new equation. Equivalent to this equation number 7. अब 7 में से 8 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कीजिए. 7 लिखते हैं -8, 7 minus 6, not 8, beg your pardon, 7 minus 6, 6a0, 6a0, 18a1, 18a1 and 5. Subtraction 12 minus 6, 6, 18 minus 18, 0, 30 minus 5, 25. So 6a0 equals to 25. So a0 का वैल्यू is 25 upon 6. How much it is? Yes, students, 25 upon 6. Yes, 4.167. Yes, perfect. 4.167. a0 मिल गया है. इजी वाले इक्वेशन में a0 रखकर a1 ढूंढ लेते हैं. 5 में रखते हैं. गिव इट इक्वेशन नंबर 8 जो a0 की वैल्यू दे रहा है. 8 in 5, 8 in 5, 4a0, a0 is 4.167, 4a0 रखा
plus 6 times a1 is equal to 10. So 6a1 is equal to 10 minus how much it is? 10 minus 24.668 if I am not wrong. कितना आता है? A1 minus, yes, minus 1.11. वेरी गुड प्रदीप. आई होप सबका आ गया ये. A0 A1 प्राप्त हो चुके हैं. अब यहाँ पर रखेंगे. इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो कैपिटल Y कैपिटल X में मिलेगा जो ऑक्सिलियरी थे, मतलब हेल्प के लिए आए थे, और एक्चुअल ये है. ऐसी इक्वेशन प्राप्त करनी थी तो इसी में रख देते हैं. 8 and 9 in 1 डायरेक्टली. 8 and 9 in 1. Small y is equal to A0 plus A1, A0 plus A1 x square. A0 plus A1 x square. A0 plus A1. So A1 is negative, so minus 1.x square. ये इक्वेशन है जो दिए हुए डेटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, रिप्रेजेंट करती है. अप्रोक्सीमेट डेटा अप्रोक्सीमेट करती है डेटा को. अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है. एनी डाउट्स इन दिस? इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या था कि A0 प्लस A1 एक्स स्क्वायर जैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन हमने केवल एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स करके स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दी. यहाँ पर चाहे तो कैपिटल Y ले लो या स्मॉल y भी रखा तो चलेगा. स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना ही बेहतर ऑप्शन है क्योंकि पैराबोलिक में 3 इक्वेशंस आएंगे. इस पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पर a2x होता एडिशनल तो फिर नहीं कर पाते. 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स में, 3 नॉर्मल इक्वेशंस पैराबोला के, तो ऐसे करना पड़ता जो हमने पहले किया है. ये उन इक्वेशंस की पर्टिकुलर केस है जहां पर x का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके स्ट्रेट लाइन के कॉन्स्टेंट्स ढूंढ के अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक के ढूंढते हैं. अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. एक्सपोनेंशियल कर्व की ओर. लॉगरिथमिक. एग्जाम्पल 2. An experiment gave the following values. So V का यूनिट है फीट्स पर मिनट. फीट्स पर मिनट, तो इट मे बी वेलोसिटी. फीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने फीट्स कवर हो रहे. और दूसरा वेरिएबल है टाइम t इन मिनट्स. वेलोसिटी एंड टाइम, ये 2 वेरिएबल्स हैं. वेलोसिटी 350, it takes 61 minutes. If the velocity is 400, it takes 26 minutes. For 500, it takes 7 minutes. And for 600, it takes 2.6 minutes. जितनी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उतना टाइम कम लगता है ना, तो वैसे है ये डेटा. It is known
सो n इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं. इट इज नोन दैट, ऐसा पता है कि v and t आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन. आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन. तो कौन सा रिलेशन है उनमें? v इज इक्वल टू a इंटू टी रेस टू बी. वेलोसिटी अगर टाइम में एक्सप्रेस करना है तो ये पता है, ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी इज एक्सप्रेसिबल एज स्मॉल a इंटू टी रेस टू बी. फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b. फाइंड the best possible values of a and b. तो अटेम्प्ट करते हैं इसे. गिवन v is equal to a t raised to b, taking log on both sides, log to the base 10 on both sides, common logarithm. What will we get? Log of v to the base 10 is log of a into t raised to b, is nothing but log a plus b times log t. Both are to the base 10. Change of variable कर लेते हैं इसमें. Let log v to the base 10 be denoted by capital Y. log a, अगर a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट आएगा, डिनोटेड बाय कैपिटल A. और थर्ड चेंज ऑफ वेरिएबल क्या रहेगा? ये b एज इट इज रहेगा, b एज इट इज रखेंगे, इसे कैपिटल X ले लेते हैं. y इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को. सो इट विल बी y इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस b टाइम्स कैपिटल X. x ये, कैपिटल A इतना और y इतना. सो आगे बढ़ते हैं. इस इक्वेशन में हमें लिखना है दिए हुए डेटा को. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. ये वैल्यूज हैं और इसे 2 कह देते हैं. a और b स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ a एंड b डियर स्टूडेंट्स. नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 2. Normal equations of 2 are. What are the normal equations? पहले समेशन चलाना. समेशन y इज इक्वल टू a. कितने कैपिटल x कॉमा कैपिटल y है, जितने स्मॉल x कॉमा y है. तो 4 पॉइंट्स दिए हैं. 1 2 3 और 4. 4 पॉइंट्स दिए हैं. तो n इज 4 डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे n को भूलना नहीं है. n टाइम्स a 0 होता है, रिमेम्बर. प्लस b समेशन x. ये इक्वेशन नंबर 3 नॉर्मल इक्वेशन कैपिटल X से मल्टीप्लाई करना. सो इट इज a समेशन कैपिटल X प्लस b समेशन कैपिटल X स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो 3 and 4 नॉर्मल इक्वेशन से कैपिटल A कैपिटल B मिलेंगे, कैपिटल A स्मॉल b मिलेंगे, जो हम यहाँ पर रखकर कैपिटल A का एंटीलॉग लेने पर स्मॉल a मिल जाएगा. स्मॉल a और स्मॉल b यहाँ पर रख देंगे एंड देन v इज इक्वल टू a t रेस टू b में अप्रोक्सीमेटली इक्वेशन मिल जाएगा हमें. तो अब हमें क्या क्या लगेगा उसके लिए टेबल बना लेते. समेशन x, समेशन x स्क्वायर, समेशन y, समेशन xy. 4 क्वांटिटीज लगेंगी.
तो सबसे पहले तो हम v लिखेंगे, t लिखेंगे, फिर कैपिटल X कितना है, कैपिटल X है log of t to the base 10, log of t to the base 10, तो वो वाली वैल्यूज यहाँ आएगी। कैपिटल Y कितना है, log v to the base 10, log v to the base 10, x स्क्वायर पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं, x के बाजू में x स्क्वायर, और फिर y इज इक्वल्स टू log v to the base 10 and then x into y, समेशन x स्क्वायर, समेशन y, समेशन x y। v और t लिख लेते हैं वैल्यूज। थ्री 350, 400, 500, 600, 350, 400, 500, 600। टाइम कितना है, 61 मिनट्स, 26 मिनट्स, 7 मिनट्स, 2.6 मिनट्स। अब log ऑफ 61 डियर स्टूडेंट्स टू द बेस 10, कैलकुलेटर में LOG यूज कीजिए, कितना आएगा, log 61 to the base 10 dear students 1.785 आ रहा है सभी का, सही है प्रदीप, सही बता रहे हैं, 1.7853 बताया हुआ है, 1.7853, 4 डेसिमल्स तक लीजिए। हे कम्प्युटेशन सगळ्यांना जमतंय का कॅल्क्युलेटरवर? नॅचरल लॉग नाही, LN नको, LOG असेल ते घ्या। तसंच हे log 26 काढा, log 7 आणि log 2.6, log 26 1.415 बरोबर है। आ रहा है सभी को? log 7 log 7 0.845 0.8451, ठीक है, यस, 0.8451 है। 3 डेसिमल्स 4 डेसिमल्स ले सकते हैं। हाँ 2.6 log 0.4150 दिख रहे हैं पे, 0.4150, 414.415, यस 0.415। फटाफट इसके स्क्वायर्स कर लेते हैं। 1.7853 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर 1.7 का स्क्वायर इज 3.187, यस सही है, वेरी गुड। 1.415 का स्क्वायर 2.002, यस 7 log 7 का स्क्वायर 0.8451 का स्क्वायर 0.8451 का स्क्वायर, यस 0.714,
तो जो नंबर्स है ना 1 से कम होते हैं, 0.8 1 से कम है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। 0.415 का स्क्वायर, 0.415 का स्क्वायर 0.172, ज्ञानेश्वरी 0.172 डेसिमलचं तुझं राहिलंय वाटतं। 0.172 एक्स स्क्वेयर हो चुके हैं अभी। लॉग वी, लॉग ऑफ 350 टू द बेस 10, कॉमन लॉग। गुड। 350 चा लॉगॅरिथम 2.350 इसलिए 2.5441 बरोबर ऋषिकेश 5441। लॉग 26 है, लॉग 400 2.6021 वेरी गुड 6021। लॉग 500 2 पॉइंट लॉग 500 2.6990 2.6990। लॉग 600 यस रीता करेक्ट, लॉग 600 2.7782 ओके गुड। अब x इंटू वाई, ये x ये y 1.7853 इंटू 2.5441 1.7 इंटू 2.5 yes 4.542 correct। then 1.415 into 2.6021 1.415 into 2.0621 2.6021 3.682 सही है ज्ञानेश्वर 3.682 0.8451 into 2.6990 0.8451 into 2.6990 2.281 perfect। .4150 into 2.7782 .4150 into 2.7782 1.153 that's perfect। चलो अब समेशन x स्क्वायर समेशन y समेशन xy समेशन x 1.7853 plus 1.415 plus 0.8451 plus 0.4150 summation x dear students। Okay Ashwini, that's perfect।
4.4604. Accepted. Summation x square. So अच्छा, प्रदीप का x2 क्या आ रहा है? x2 सही है. x2 नहीं, x square. Sorry. Summation x square 6.075. Perfect. 6.075. Summation y, dear students, 2.5 plus 2.6 plus 2.6 plus 2.7. दोन 8 10च्या जवळपास. Yes. So correct. 10.6234. That's perfect. Summation xy सही है. Summation xy, yes. ठीक है प्रदीप, सही है. ज्ञानेश्वरी. Summation xy 11.658. Yes, Naneshwari, 11.658. Rushikesh has got a better approximation. So we are ready with this stuff. Let us substitute here. Summation y. Summation y equal to 4a plus b summation x. 4a plus b summation x. B summation x is 4.4604. This is one equation. 3, 4, 5, 6 नंबर देंगे इसे. Equation number 5. Summation xy is 11.658 equal to. Summation xy equal to a summation x. So it is 4.460. Value of summation x. A plus b summation x square. Small b summation x square is 6.075. समेशन y कहाँ पर लगा? स्टार्टिंग में लगा. समेशन y, हाँ, 1 2 3 4. ठीक है. Give it equation number 6. These are two equations in small b and capital A. Let us solve them. पहले इक्वेशन में से a की वैल्यू, फिफ्थ इक्वेशन में से a की वैल्यू सिक्स्थ इक्वेशन में रखते हैं. फ्रॉम 5 कैसे भी कर सकते हैं, बट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं. a इज 1/4. 10.6234 minus 4.4604b. यहां से a को इन टर्म्स ऑफ b लिखेंगे 6 में. a की वैल्यू इतनी है. दिस मायनस दिस हे तिकडे गेलं आणि हे डिव्हिजन मध्ये गेलं, कारण प्रॉडक्टचा रिलेशन आहे. using in 6. Excuse. 11.658 4.4604 a is 1/4. 10.6234
ये रखा a प्लस एक्सक्यूज 11.658 4.4604 into 10.6234 divided by 4 and minus 4.4604 divided by 4. It will be nearly 1, greater than 1 in fact. 10.6234 divided by 4 and plus 6.075b. यहाँ से b मिल जाएगा. Anyone who has got b, ये दो टर्म्स कंबाइन कर पाएंगे आप. a and b. कैपिटल ए एंड स्मॉल बी. पहले स्मॉल बी आएगा फिर कैपिटल ए. बताइए. स्मॉल बी. टेक योर टाइम. Small b and capital A. बी भेटलं कोणाला? एनिवन? बी. ओके. नो प्रदीप, थोड़ा सा एरर दिख रहा है मुझे आपके आंसर में. निगेटिव है, ठीक है, बट -0.1 तक भी ठीक है. नेक्स्ट दो फिगर्स मैच नहीं हो रहे. देखिए कहाँ खामी रह गई. What about others? Recheck. Check it, Pradeep. Any other answer? -0.1697 ये आना चाहिए आपका बी. देखिए आ रहा है क्या?
और इस b को किसी एक इक्वेशन में रख दो। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा है, इससे और कोई सिंपल होगा ऊपर इनका इक्वलेंट। यहाँ पे भी रख सकते हैं 2.84 परफेक्ट 2.845 capital A is 2.845 and small b is minus 0.1697। कैपिटल A से स्मॉल a प्राप्त करना है। स्मॉल a और कैपिटल A का रिलेशन डियर स्टूडेंट्स, log small a is capital A। log small a is capital A. So taking antilog on both sides, a is antilog of a. So a is antilog, small a is antilog 2.845। antilog of 2.845। एंटीलॉग का फंक्शन है कैलकुलेटर में, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखिए है वहां पर एंटीलॉग। एंटीलॉग डियर स्टूडेंट्स, thus v इक्वल टू a t रेस टू b, अब हम लिख पाएंगे is v इक्वल टू a। एंटीलॉग कोणा चालेल का? एंटीलॉग इज 699.8, so it is 699.8। किसी का नहीं आता है तो you can ask me, I will help you out। और b है -0.1697। तो ये वाला रिलेशन है दिए हुए डेटा का, जो v और v को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। देखिए t टू द पावर निगेटिव नंबर है, मतलब टाइम का बढ़ना निगेटिव पावर है, मतलब टाइम बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी कम होगी, या वेलोसिटी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ऐसे ये ठीक है बोलने के लिए। वेलोसिटी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो ये एक्सप्रेशन ठीक बनी हमारी। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? एंटीलॉग का किसी का आंसर ही नहीं आया, पता नहीं। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। 2 एग्जांपल्स किए हमने आज। अदर कर्व्स कुछ पूछना है डियर स्टूडेंट्स?